अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। हमारा संसार प्रकंपनों का संसार, प्रकंपन का सिद्धांत जो जान लेता है उसके लिए बहुत सरल स्थिति बन जाती है। किसी व्यक्ति ने संकल्प किया कि मुझे 10 मिनट तक यह काम करना है। संकल्प के साथ एजन शुरू हो गया, सूक्ष्म प्रकंपन शुरू हो गया, बेजई फिर और स्थूल प्रकंपन शुरू हो गया, फिर स्पंदन शुरू हो गया। आखिर प्रक्रिया चलते चलते एक बिंदु ऐसा आता है कि तंतम भावम परिणमयी, उस भाव में हमारा परिणमन हो जाता है और जो व्यक्ति चाहता है उसका आकार बन जाता है। आकार कब बनता है? आकार परिणमन की प्रक्रिया के बाद बनता है। प्रकंपन से शुरू होता है और प्रकंपन की प्रक्रिया के चलते चलते एक क्षण ऐसा आता है कि वह विचार आकार ले लेता है और मूर्त बन जाता है। हमारे सारे प्रयोग या धर्म के सारे प्रयोग और निर्जरा के सारे प्रयोग अनशन नहीं खाता है। अब नहीं खाता है, इसका कर्म के तोड़ने से, शोधन से क्या संबंध? संबंध खोजना होगा कि नहीं खाता है, यह तो हमारी स्थूल क्रिया है, उपवास हमारी स्थूल क्रिया है, किंतु उसने नहीं खाने का जो संकल्प किया है, मैं अमुक समय तक भोजन नहीं करूंगा, यह संकल्प किया और उस संकल्प के जो परमाणु हैं वे जो प्रकंपन पैदा करते हैं, वह प्रकंपन सूक्ष्म शरीर को प्रकंपित कर देता है और निर्जरा शुरू हो जाती है। एक व्यक्ति उपवास करता है और बहुत कष्ट का अनुभव करता है। एक व्यक्ति उपवास करता है, पता ही नहीं चलता कि किया या नहीं किया, मजे से दिन रात गुजार देता है। अब प्रश्न होगा कि शोधन किसका ज्यादा हुआ? जिसको कष्ट हुआ उसका शोधन ज्यादा हुआ या जिसको कष्ट नहीं हुआ उसका शोधन ज्यादा हुआ? अब उत्तर हम कष्ट के आधार पर दें तो बड़ी समस्या है। फिर तो यह हो गया कि जितना कष्ट भोगो उतना ही लाभ है। जैन दर्शन का सिद्धांत नहीं है कि शरीर को कष्ट दो, कष्ट दो तो फिर मोक्ष को सुख क्यों पाना चाहते हो? सुख और शरीर को कष्ट दो, ये तो मूर्खता की बात हो जाएगी। और जो सुख है सुख के द्वारा मिल सकता है, कष्ट के द्वारा कैसे मिलेगा? जिस व्यक्ति ने शक्तिशाली प्रकंपन पैदा कर दिए, चाहे कष्ट न हुआ तो उसका अधिक निर्जरा और शोधन हो जाएगा। और जिसका संकल्प कमजोर है, चाहे सारे दिन कष्ट भोगता रहा तो भी निर्जरा उसकी तुलना में नहीं आ सकती। एक क्षण में जो निर्जरा होती है शायद एक वर्ष में भी नहीं हो सकती। यह हमारे प्रकंपनों को पैदा करने के क्षण पर निर्भर है कि किस व्यक्ति ने किस क्षण में कितने शक्तिशाली प्रकंपन पैदा किए और वे प्रकंपन भीतर जाकर और कर्म शरीर को प्रकंपित करते हैं और वहां जो विजातीय द्रव्य कर्म जमा हुआ है उसका क्षरण और निर्जरण कर देते हैं। प्रेक्षा ध्यान की सारी प्रक्रिया निर्जरण के सिद्धांत की प्रक्रिया है कि शोधन कैसे हो। निरोध की प्रक्रिया भी साथ में है, निरोध, किंतु निरोध भी कब होता है कि पहले शोधन अच्छा हो गया तो निरोध होता है। अगर शोधन अच्छा नहीं है तो निरोध भी बड़ा कठिन हो जाता है। केवल शब्दोच्चार से निरोध नहीं होता, उसका संबंध शोधन पर बहुत निर्भर है।
स्वभाव को बदलने के लिए हम इनका आलंबन लें, किस समय ज्यादा अच्छा हो सकता है, इस पर विचार करें। कायोत्सर्ग की अवस्था में जो सुझाव दिया जाता है वह स्वभाव को बदलने का एक अचूक उपाय। चंचलता में आप सुझाव देंगे, आपका शरीर भी चंचल, मन भी चंचल, सारा नाड़ी तंत्र भी बहुत ज्यादा सक्रिय, मस्तिष्क भी चंचल। उस अवस्था में सुझाव देंगे, वह सुझाव ज्यादा उपयोगी नहीं बनेगा। बदलने के लिए यह सुझाव का प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण है। चाहे ऑटो सजेशन का प्रयोग करें, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति आपको सजेशन दे, सुझाव दे। परिवर्तन की बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका है ये सुझाव। सुझाव के द्वारा परिवर्तन होता है। सुझाव को हमारा मस्तिष्क भी पकड़ लेता है, तो मस्तिष्क के जो तंत्र हैं वे भी बदलने लग जाते हैं, और भीतर से भी, कर्म शरीर से भी वे प्रकंपन आने लग जाते हैं, जो बदलने की प्रक्रिया को पूरा कर देते हैं। इसीलिए अनुप्रेक्षा में सुझाव के विशेष प्रयोग किए जाते हैं। और हमने अनुभव किया जहां तक कि स्वभाव परिवर्तन के लिए अनुप्रेक्षा के प्रयोग बहुत शक्तिशाली हैं, और ये प्रयोग बहुत कम ध्यान पद्धतियों में चलते हैं। अनुप्रेक्षा के प्रयोग, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा, असहनशीलता का स्वभाव है, एक व्यक्ति कुछ सहन नहीं कर सकता, बदला जा सकता है अनुप्रेक्षा के द्वारा, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा के द्वारा। एक व्यक्ति विनम्र नहीं है, बहुत उद्दंड है, विनम्रता की अनुप्रेक्षा के द्वारा उसके स्वभाव को बदला जा सकता है। एक व्यक्ति सामंजस्य नहीं बिठा सकता घर में, परिवार में, कि उन्होंने सामंजस्य की अनुप्रेक्षा की और स्वभाव में परिवर्तन आ गया, साथ में अच्छी तरह रहने लग गए। एक विद्यार्थी को अगर अच्छा सुझाव दिया जाता है, परीक्षा में भी अच्छा आता है, पढ़ाई में भी अच्छा होता है, स्मृति भी अच्छी हो जाती है, और स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है। तो कायोत्सर्ग की अवस्था में दिया जाने वाला सुझाव बहुत कारगर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम बार बार सोचते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे, संकल्प भी करते हैं, पर होता नहीं है।